guys, welcome to City Mentors. My name is Ketan. In this video, we're going to talk about how do you improve your CAT का score from August onwards. So बहुत सारे बच्चों की अभी फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि सर हमारा स्कोर ना स्टक हो चुका है 80%, 90%, 95%, उसके ऊपर जा नहीं रहा है. And we feel that एक हमारा एक saturation level आ चुका है. That's point number one. Point number two, there are a lot of kids that are asking that कि सर पोर्शन बहुत ज़्यादा है, हमारा अभी तक पढ़ाई हो नहीं चुका है. Can I start right now? Do I still have time to kind of cover this exam? और kind of do very well in this exam. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर पता नहीं उतना स्कोर ला पाएंगे क्या कि जिसमें हमारा आईएम निकल जाए या फिर एक न्यू आईएम या फिर बेबी आईएम या फिर टॉप 20 टॉप 30 वाला भी स्कूल निकल जाए. गाइस इन दिस वीडियो मैं इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा. अगर हम आईएम्स के बारे में बात करेंगे तो वेरी सिंपल, आपका कैटेगरी मैटर करता है. इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट देन डेफिनेटली विद अ गुड प्रोफाइल यू कैन क्लियर अ कॉल फ्रॉम आईएम एबीसी एट 95-96%. ऑल्सो अगर आप नॉन इंजीनियर हो, आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है तो जनरल इंजीनियरिंग मेल गाइस यू नो इट इट्स गोइंग टू बी 99.80% प्लस प्लस. बट अगर आप कैटेगरी वाले बच्चे हो 80% पे भी आपको एबीसी का कॉल आता है, 90% पे भी आपको एबीसी का कॉल आके वो कन्वर्ट भी हो जाता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन कन्वर्टिंग आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा इवन एट 85%. ये पॉसिबल है. बट अभी प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? प्रॉब्लम है हमारे अप्रोच में. बिकॉज वी कैनॉट कीप ऑन डूइंग सिलेबस ऑल द टाइम, वी कैनॉट कीप ऑन डूइंग द सेम स्टडी ऑल द टाइम. बिकॉज हमें थोड़ा अप्रोच यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा. तो मान लो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप फिलहाल जुड़े हुए हो, आप ये फंडा लगा सकते हो, आप ये पढ़ाई का तरीका यूज कर सकते हो. इस वीडियो में आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट माय कैट का क्रैश कोर्स, जो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर हमें ना एक आइडिया चाहिए आपके क्रैश कोर्स के बारे में कि आप कैसे इसको कंडक्ट करोगे. बिकॉज मैंने बहुत बारी कहा है हम थोड़ा अलग लेवल पे कंडक्ट करते हैं क्रैश कोर्स को. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट. सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे हमारा जो कैट का जो क्रैश कोर्स है, इसकी मैं आपको थोड़ी यूएसपी बता देता हूँ कि इसमें हम अलग क्या करते हैं. देखो यार सिंपल सी बात है, जहां तक मुझे लगता है ना, अभी फिलहाल अगर हम बात करेंगे आपका जो स्कोर नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करा, ऐसा नहीं कि आपको कंसेप्ट्स नहीं पता, आपको कंसेप्ट्स पता है, आपको कंसेप्ट्स आती भी है. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है. उसमें बहुत सारी चीजें जो एक कैट एस्पिरेंट को अगस्त महीने में जानना बहुत जरूरी है. सो इट डजंट मैटर व्हाट यू आर गनिंग फॉर. इफ यू आर गनिंग फॉर 99 और लेट्स से इवन इफ यू आर गनिंग फॉर समथिंग व्हिच इज लाइक 95 और लेट्स से 99.90, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है. इवन टू गेट 80 परसेंटाइल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसमें हम बेसिकली क्या चीजें करना चाहते हैं. बाय द वे द फैकल्टीज हु विल बी टेकिंग दिस क्रैश कोर्स, नंबर 1 इट्स मी, कैप्टन ऑफ द टीम, राइट. सो मेरे अलावा शैंकी सर होंगे, ही इज 99 परसेंटाइल इन DILR. Then Arpit is from IIM Kozhikode. He's an investment banker. Currently, he's also working with us. Along with that, IIM Bangalore से साक्षी मैम है, FMS से सिमरन मैम है. Then मनोहर सर is also going to be there. These are all 99 percentilers. These are all 99 percentilers. इन सब लोगों ने कैट फोड़ा है and we will be teaching you in a detailed manner. तो ये फैकल्टी पूल होगा. That is number 1. Because इतना 99 percentiler वाले फैकल्टी बहुत कम जगह पे आपको इनका एक्सेस मिलेगा. तो एक बहुत सॉलिड मेंटरशिप आपको मिलती है, एक जेन्युइन आपको एडवाइस मिलती है. फॉर द फैक्ट हमारे पास 10 से 15 मेंटर्स ऐसे हैं जो ब्लैकी से हैं, राइट. तो ये लोग आपके साथ वीकली बेसिस पे बात करेंगे, ये आपके साथ टच में रहेंगे सो दैट आपका एक मोटिवेशन बना रहे और एक मोमेंटम बना रहे. पहली बात, वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग अ लॉट ऑन द स्कोर इंप्रूवमेंट. हमारा पूरा फोकस होगा कि आपका हम इंप्रूवमेंट करें एज फार एज योर स्कोर इज कंसर्न, एज फार एज योर पढ़ाई इज कंसर्न. वी आर नॉट कंप्लीटली फोकसिंग ऑन सिलेबस कंप्लीशन. बिकॉज क्रैश कोर्स में क्या होता है ना, क्रैश कोर्स का नाम ही वैसे डिजाइन करा जाता है. और जब हम 10th 12th ग्रेजुएशन में देखते हैं, क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट कर दो, जो भी पढ़ाना है वो पढ़ा दो. मोस्टली क्रैश कोर्स क्यों ज्वाइन करा जाता है? देखो नंबर 1, जो हमारे रिपीटर बच्चे हैं वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, जो सेल्फ प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन करते हैं, एंड जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी पढ़ाई हो चुकी है बट इनको ना थोड़ा एक बेटर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं. एंड एट दी एंड जो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि यार मेरा थोड़ा बहुत कैट में परसेंटाइल आए. यहाँ पे वी आर नॉट फोकसिंग ऑन सिलेबस, वी विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस. ऐसा नहीं कि हम सिलेबस छोड़ने वाले हैं, सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे बट एक फोकस्ड वे में करेंगे. जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट है कैट के लिए, जो शॉर्ट आने वाली है उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा. बिकॉज अगर हम पूरा सिलेबस फोकस करें, इवन एज एन एस्पायरेंट मैं आपको भी कह रहा हूं, अगर आप पूरा सिलेबस फोकस करते हो ना तो आप थोड़े से लॉस्ट हो जाते हो. बट आपको पता है कि भाई ये चीजें शॉर्ट आने वाली है, इसको अगर मैं अच्छे से करूं, इसको मैं हैमर करूं, इसी की अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मेरा स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. That's the first thing that we are focusing on. We are focusing more on application. By now, अगर आपने पढ़ाई करी होगी, अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट अच्छा होगा और अगर आपने थोड़े बहुत मॉक्स लगाए होंगे, गाइज एक चीज आपको जानना जरूरी है. कंसेप्ट तो आपको आते हैं, कंसेप्ट तो आपको सीखने हैं, बट उसके साथ आपको एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. जहां जहां पे एप्लीकेशन का सवाल आता है बच्चों का स्कोर कम हो जाता है, बच्चे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ सॉल्व दिस क्वेश्चन.
हमारी जो फैकल्टीज है इंक्लूडिंग मी, हम बहुत ज्यादा फोकस एप्लीकेशन पे रखने वाले हैं कि एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आता है, उस क्वेश्चन को तुम डीकोड कैसे करोगे और उस क्वेश्चन को तुम डीकोड करके सॉल्व कैसे करोगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी लर्निंग। ये जो डीकोड वाला पार्ट है ना, ये डीकोड वाला पार्ट बहुत ज्यादा टाइम लेता है और बच्चे यहाँ पे एक्चुअली खो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे थोड़े से लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। लास्ट 5 इयर्स के एक्चुअल कैट के पेपर्स हम करने वाले हैं। 2017, 18, 19, 20, 21, क्वांट हो, LRDI हो, आपका वर्बल हो, इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं सो दैट आपको पता चले कि अच्छा ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से करा जाता है। बहुत सारे बच्चे आज टेंशन में हैं बिकॉज गाइज आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो ना, वो इतना ज्यादा हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी का है जो कैट के कंपैरिजन में कहीं पे भी नहीं है। पहली बात, अगर आप वो कर रहे हो तो उसको बंद कर दो, उससे आपका डीमोटिवेशन ही आने वाला है, स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। दूसरी बात, एक कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो बहुत टॉप लेवल पे कंटेंट देते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन करा के। हमारे पास इतने सारे कोचिंग से बच्चे आते हैं, वो कहते हैं अभी भी बेसिक लेवल पे ही पढ़ा रहे। तो यार बेसिक लेवल पढ़ के आपको अच्छा लगेगा कि अरे यार ये तो मैं फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, बट बेटा जब तो एक्चुअल में कैट देखता है ना, तुझे कैट का लेवल बहुत अलग दिखता है। तो ये आपको ना एक मीडियम लेवल पे चलना है, जो बेसिकली एट C2C दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू, वी टीच यू एट कैट लेवल पीरियड। मतलब ना उसके ऊपर, ज्यादा ऊपर ना नीचे, एब्सोल्युटली थोड़ा नॉच अब हम चलते हैं, थोड़ा 10% हम आपको टफ लेवल पे पढ़ाते हैं ताकि उसका भी आदत होना जरूरी है। अब आपको मैं सेशंस के बारे में बताता हूँ हम क्या करते हैं। हमारा हर एक सेशन एप्लीकेशन प्लस स्ट्रैटेजी से भरा हुआ होता है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? नंबर 1, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। हर एक क्वेश्चन करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। यू नो व्हाट, अगर आप बात करो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में, टाइम स्पीड डिस्टेंस के हर साल कैट में 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं। आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस करा है, नो डाउट अबाउट इट। आपको पता है आपको 3 से 4 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि 3 से 4 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन मेरे जल्दी जल्दी निकलने वाले हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, जो आपका पेपर खराब करेगा, आपको उसको अवॉइड मारना है, ये आप सीखोगे हमारे साथ। दूसरी चीज, आप बाइफरकेट कैसे करोगे? सर आपने अभी जो TSD बोला, आपने बोला एक क्वेश्चन तो बहुत खराब होता है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट ऑन अ डी डे, या फिर मैं अपने मॉक में उसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी विल बी टीचिंग यू। सो वी विल आल्सो बी कवरिंग इजी, मीडियम, टफ लेवल कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, जिससे आपको फायदा होगा ये समझने में कि मुझे ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन को अवॉइड कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अवॉइड ही मारने हैं, उठाने नहीं है, ये आपका पेपर, आपका पूरा का पूरा स्कोर स्पॉइल करने वाले हैं। वी विल टेल यू हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट। वर्बल के बारे में बात करेंगे, मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा आपको सिलेक्शन कैसे करना है आरसी का। एक नॉर्मल अप्रोच होता है, क्वेश्चन देखो फिर पैरा देखो, गलत, ऐसे नहीं करा जाता। हर आरसी इस प्रकार आप नहीं कर सकते हो, राइट? उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो मैं आपको बताऊंगा। सो हाउ डू यू सिलेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी क्वेश्चन, इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, जहां पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये क्वांट में अप्लाई होता है, ये DLR में अप्लाई होता है, ये वर्बल में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। फाइन, इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज योर स्पीड विद शॉर्टकट्स। देयर आर सर्टेन शॉर्टकट्स दैट वी विल बी लर्निंग इन क्वांट्स, DLR एंड इवन इन वर्बल केस में शॉर्टकट्स आपको बताए जाएंगे जो आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करेगा। ऑल्सो टॉप 27 जो हमारे 99 परसेंटाइलर्स है, इन लोगों को जो जो स्ट्रैटेजीज इनके काम आई, वो सब स्ट्रैटेजीज हम आपको बताएंगे इस क्रैश कोर्स में, और इन बच्चों से आप मिलोगे। यू विल बी इंटरेक्टिंग विद गौरव, हु इज अ 99.99 परसेंटाइलर, C2C टॉपर, ऑल इंडिया रैंक होल्डर लास्ट ईयर, उससे बात करोगे। 99.93 गौरवी, आई एम अहमदाबाद। 99.79 अनिमेश जैन, आई एम कैलकाटा। 99.82 भार्गवी, शी इज इन, आई एम बैंगलोर। 99.35 यष्टि, आई एम कैलकाटा। 99.35 मोहित, ही इज इन, आई एम लखनऊ। सो आप इन बच्चों से मिलोगे, इनसे बात करोगे, इनके साथ आपके सेशंस होंगे 1.5 2 घंटे के, अच्छे से आप यहाँ पे लर्निंग करोगे। और हम वीकली टारगेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं गाइज, वो भूल जाओ। वो एक्सेल में स्केड्यूल देखना 3-3 महीना 2-2 महीना, उससे नहीं होता है भाई। स्केड्यूल इज अ मिथ। स्केड्यूल आप बनाओ, आपका स्केड्यूल फॉलो नहीं होता है। हम आपको वीकली टारगेट देने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके वीकली टारगेट्स कैसे होंगे। एक वीक में हमारा फंडा होगा, हम मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, हम आपके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मान लो हमने अरिथमेटिक ले लिया इस वीक, ठीक है? आपकी लेक्चर चलेगी 1.5 घंटे की, ठीक है? और सैटरडे एंड संडे को आपकी लेक्चर चलेगी 3 घंटे की। सो 3-3 घंटा, मतलब वीकेंड पे आप 6 घंटा हमारे साथ पढ़ाई करोगे और आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे।
तो अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट हो गया क्या सर एक वीक में? नहीं, अरिथमेटिक के हम राउंड अबाउट 4 सेशन करेंगे, बिकॉज एक आध चैप्टर होगा जिसको 2 दिन लगेगा, तो हम 4 सेशन करेंगे। इन 4 सेशन का हम सैटरडे संडे प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीक हम ये 4 चैप्टर्स करेंगे, उसके हम सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। मैंने जैसे यहाँ पे कहा था, हम 3000 क्वेश्चन करने वाले हैं आपके साथ क्वांट्स में। अगर आप 3000 क्वेश्चन करते हो, और जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद कैट के टॉपर्स हैं, 99.50 99.40 परसेंटाइलर ये बच्चे हैं यार। अगर ये लोग आपके साथ बैठ के 3000 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे यार, और 400-500 अगर आप डीएलआर के सेट सॉल्व करोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कैट क्रैक ना करो। इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू। हर साल C2C का रिकॉर्ड है। वी आर 3 years ओल्ड इन द मार्केट है, हमारा 4th ईयर है। आप हमारी हैंडआउट्स उठा के देखो, आप एक्चुअल कैट के पेपर्स उठा के देखो, हमारा हैंडआउट और कैट का एक्चुअल पेपर बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अगर आप हमारे साथ ये 500 सेट्स लगाते हो डीएलआर के, लास्ट ईयर भी अगर आप देखो पिछले 3 साल से सेट थ्योरी के सेट्स, अरेंजमेंट के सेट्स, ऐसे सेट्स आते हैं कैट में जो हमने ऑलरेडी C2C में करे हैं। आई कैन गारंटी यू उसके बाहर ये जो भी चीज़ें हम करवा रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग वर्बल, इसके बाद तुझे कैट का पेपर नहीं दिखेगा। इवन अगर आया तो 10% आएगा, 90% पेपर तेरे कंट्रोल में रहेगा, तेरे हाथ में रहेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एंड दिस इज व्हाट वी डू एट C2C। आगे चलेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका प्लान होगा। इसी प्रकार हम डीएलआर करेंगे, इसी प्रकार हम वर्बल करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ जहां तक आपका कंटेंट का सवाल है। हैव अ क्विक लुक एट दिस कंटेंट। अगर आप इस कंटेंट को देखते हो, ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं अपने सामने रख रहा हूँ गाइस। ये जो कंटेंट है ये ऑलरेडी आपको मिलेगा। इसमें देखो 93 PDFs ऑलरेडी अपलोडेड है। 27 नवंबर तक इसकी वैलिडिटी है। मैं आपको एक इसका ना कंटेंट का आइडिया देता हूँ। वोकैबुलरी तो ऑलरेडी आपके पास है। देखो अरिथमेटिक बेसिक, अब जो भी आपके सेशंस होंगे इसके अलावा होंगे, मतलब लाइव सेशंस हम करेंगे। कब तक करेंगे? कैट तक लाइव सेशन करेंगे। तो ये ऑलरेडी आपको हमने दिया है। इसमें और आपके लाइव सेशंस ऐड होंगे जो भी डेली बेसिस पे होंगे, डेली बेसिस पे क्लासेस होगी। अब आपको अगर मान लो कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको लगा कि सर 1.5 घंटे में सर ने कंसेप्ट भी पढ़ाया, प्रैक्टिस भी करा, मुझे और कंसेप्ट लर्न करना है, मुझे और चीज़ें चाहिए। ये पूरा कंटेंट आपके पास पड़ा है, जाओ और देखो। इसमें हर एक वीडियो भाई 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे की है। इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहली बात, राइट। बट मन लगा के पढ़ाई करो एंड यू विल बी सॉर्टेड। मन लगा के अगर आप करते हो ना ये चीज़ें, गाइस आप फाड़ दोगे। अब देखो ये वाला चीज़ देखो, सेट थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीआरआर, शॉर्ट क्वेश्चन। सेट थ्योरी की अगर आप देखोगे, कम से कम आप इसी को देखोगे, ये कम से कम 25 से 30 घंटे का यहाँ पे आपका कंटेंट पड़ा है। यहाँ पे जो सेट्स हमने करवाए हैं वो हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो इस बार आपको नए सेट्स मिलेंगे, राइट। तो आपके पास पुराने सेट्स भी है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे खासे से कर सकते हो, राइट। आगे चलेंगे, अगर आप देखोगे कैलकुलेशन बेस्ड जो सेट्स है वो भी हमने कराए हैं। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने डीआरआर के कैलकुलेशन बेस्ड सेट्स कराए हैं। एडवांस सेशंस है आरसी के, गाइस आप ये एडवांस सेशंस अभी से कर सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो। देखो हमने यहाँ पे क्या करा है, शॉर्टकट्स एंड स्ट्रैटेजी करी है, मेन आइडिया का वर्कशॉप है यहाँ पे, हाँ अगेन स्ट्रैटेजी सेशंस है यहाँ पे, एडवांस लेक्चर्स हमने कराए हैं कैट के, ठीक है। हमने एक चैलेंजर लेवल भी कराया है। अगर आप देखोगे, अगर आप इतना भी करते हो आरसी में, तुम्हारी लाइफ यहाँ पे भी सॉर्टेड है। मैं आपको और 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा जो काफ़ी यूनिक है। इट मी जस्ट हैव अ क्विक लुक एट टू इट। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा वर्बल एबिलिटी हमने डाला हुआ है। मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत बहुत प्यारी है। ज्योमेट्री की भी सेशंस है, अलजेब्रा है, डीएलआर के और ज़्यादा अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट वगैरह के सेशंस यहाँ पे और ज़्यादा है। वापस अलजेब्रा आया, वापस अरिथमेटिक एडवांस लेवल पे आया। हाँ आपका देखो स्कोर बूस्टर सेशंस है। ये स्कोर बूस्टर सेशंस, ये इतना कंटेंट है, ये स्कोर बूस्टर सेशंस भी अगर आप लगा दोगे काफ़ी। आप देखो इसके नंबर ऑफ आवर्स देखो, गेम्स एंड टूर्नामेंट देखो यार, 3.25 घंटे की वीडियो यहाँ पे पड़ी है। सेट थ्योरी 3 घंटे की यहाँ पे पड़ी है। सेट थ्योरी 1 अगेन 2.5 घंटा। इतना कंटेंट आपको डेली बेसिस पे करना है। वीक बाय वीक आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको बस इसको करते जाना है एंड योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। लुक एट दिस इज अगेन द यूएसपी। ये चीज़ें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करता है पूरी इंडिया में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कोई नहीं कराता है। व्हाट इज माय बेंचमार्किंग, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपको पेपर को बेंचमार्क कैसे करना है। तेरा जो कैट 22 का पेपर होगा वो कैट 20 और 21 से अलग नहीं होगा। खाली तुझे पता होना चाहिए तुझे बेंचमार्क कैसे करनी है। इसी की वजह से हमारे इतने ज़्यादा 99% निकलते हैं हर साल, बिकॉज हम ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करते हैं। आगे चलेंगे, ये तो आपको बस हमने 2-3 चीज़ें दी है, ये पुराने वीडियोज़ है, देख लेना, बहुत अच्छी लर्निंग होगी आपके लिए। सो इवन यार समबडी हु इज एट 97 परसेंटाइल करंटली, भाई मेरी तू अभी भी फोड़ सकता है एंड यू कैन एम फॉर 99.50, यू कैन आराम से एम फॉर 99.90 विथ डेफिनेटली माई सपोर्ट टू यू। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। ये चीज़ें देखना, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कराता है। आगे चलेंगे, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट कॉल्ड एज CBL। CBL मतलब कंसेप्ट बूस्टिंग लेसन्स। सर मैं बहुत वीक हूँ, मुझे नहीं आता है कॉन्स,
बेटा तो सीबीएल कर, हमने बड़े प्यार से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वाले सेशंस आपके लिए होने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप देखोगे आपको इतना ज़्यादा कंटेंट मिलता है और आपको इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलते हैं जहाँ तक ये क्रैश कोर्स का सवाल है। सो अगेन, आप अगर देखोगे, अगर कोई चीज़ मैंने मिस करी होगी तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लेना, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तीसरा चीज़, राइट। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट सेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है, हम पूरे इंपॉर्टेंट सेशंस पे ध्यान देंगे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे। सर एनालिसिस में क्या आएगा, आप जरा बताओगे। देख मेरे भाई, हर एक वीकेंड पे मेरा जो फैकल्टी है या फिर जो कैट का टॉपर है, राइट, वो 1-2 घंटे की फुल लेंथ मॉक आपके साथ कराएगा। वो बैठ के 3 घंटा या 3.5 घंटा आपको वो मॉक्स के जो भी क्वेश्चंस है वो पीपीटी पे रखेगा, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए था, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना चाहिए था। तो आप वर्कशॉप में तो हमारे साथ हैंडआउट्स कर रहे हो, वर्कशीट्स आप कर रहे हो, प्लस तू हर वीकेंड पे बैठ के ये मॉक एनालिसिस भी करेगा। सो तेरा लाइफ सॉर्टेड है, यहाँ पे तुझे लोड लेने का जरूरत नहीं है। अगेन गाइस, इतना ज़्यादा कंटेंट अगर आप करोगे दिल से, यू शुड बी फाइन। 250 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें और फुल लेंथ, इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो 300 घंटे का कंटेंट है जो लाइव होगा वो भी अवेलेबल हो जाएगा। मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज हम आपको बताएंगे। 25 मॉक्स वी आर गिविंग यू, देयर विल बी लाइव मॉक एनालिसिस, स्टडी प्लान आपको दिया जाएगा, आपका प्रोग्रेस भी चेक करा जाएगा, प्लस जो भी हमारे रिवीजन वाले वर्कशॉप्स होंगे गाइज, आप उसके लिए भी एलिजिबल रहने वाले हो। आपका वीकली मीटअप होगा मेरे साथ और कैट के टॉपर्स के साथ। सो गाइज, ये पूरा का पूरा हमारे क्रैश कोर्स का पूरा स्केड्यूल है, पूरा का पूरा फॉर्मेट है। ये बहुत यूनिक है, इतना कोई करा था नहीं ये कंट्री में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप रिकॉर्डेड जो 200-250 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हर एक चीज़ करना है नहीं, जिसमें तुझे प्रॉब्लम है वो चीज़ उठा और उसको तू ऊपर लेके जा। लाइव लेक्चर्स में भी बैठ, कंसेप्ट क्लियर करनी है, वीडियोस देख, प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस में ऑलरेडी हैंडआउट्स है, प्लस नए लाइव लेक्चर्स में हैंडआउट्स हम कराएंगे, तुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, प्लस 9000 क्वेश्चन का स्कोर बूस्टर मिलेगा। जितनी पढ़ाई करनी है उतनी पढ़ाई करो, कैट फोड़ना है, दैट शुड बी द होल एंड सोल टारगेट दैट यू शुड बी हैविंग, बिकॉज पूरा सपोर्ट हमारा आपको मिलेगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो फीस दैट वी आर चार्जिंग इज जस्ट 9000 एंड द काइंड ऑफ कंटेंट दैट वी आर गिविंग यू आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो आप 80% पे स्टक हो, 90 पे स्टक हो, 95 पे स्टक हो, अभी चालू कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यू कांट पुट इन लॉट ऑफ मनी, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। इसको दिल से करो, मेहनत करो, पढ़ाई करने वाले बनो, आपका IM निकलने वाला है। मैं आपको एक क्विक एनालिसिस अगर दिखा दूँ जाते जाते, एंड दिस इज गोना हेल्प यू लॉट। अगर मैं आपको एक जल्दी से जल्दी एक एनालिसिस दिखाऊँ गाइस, इसमें 30% का पेपर टारगेट करना है 90 परसेंटाइल के लिए। आप बोलोगे हमसे ये भी नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है। अगर आप 40-45% पेपर करते हो, 95 परसेंटाइल शॉर्ट है, ये करना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ तक मैं आपको लेके चलूंगा, प्रोवाइडेड जो कहूँगा आपको वो फॉलो करना है दिल से। अगर आप वो करोगे, योर लाइफ इज गुड। आपको पता है केतन सर इज ए नो नॉनसेंस पर्सन। मैं जो भी चीज़ें कहता हूँ शॉर्ट कहता हूँ और आपको ये पेपर में दिखेगी, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ये चीज़ आप अचीव कर सकते हो, इसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, बट हमारा टारगेट है हम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको पहुँचा ही देंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अगस्त को एक ऑल इंडिया लेवल पे सेशन होने वाला है जहाँ पे आप टॉपर्स के साथ मिलोगे। डू अटेंड दैट, उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब कम्युनिटी पे आएगा, एंड मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप। If you want to know a little bit more about this, get in touch with my team. My team will help you with that. And if you're new to my channel, kindly subscribe to the channel and like this video. Wish you all the very best, guys. That's it from my side. Keep killing, keep working hard. You can crack CAT, you can crack IIMs, that's for sure. Give up mat karna. Yeah, take care of yourself, guys. Bye bye.